अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में आपके लिए बनाने जा रहे हैं ये सीख कबाब फ्राई। इसे किस तरह से हमने स्मोक दिया है, किस तरह से ये प्रोसेस हुआ है, कैसे बना है, बिल्कुल बाज़ारी कीमा जिस तरह से आप खाते हैं। पंस रोड पे खाया होगा आपने, बिंदु खान का खाया होगा, तो आप यकीन माने बिल्कुल वैसा ही टेस्ट बना है। तो चलिए आइए देखते हैं बहुत ही इजी तरीके से हम और बहुत ही मज़ेदार सा एक सीख कबाब फ्राई कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीख कबाब फ्राई बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले कीमा ले लिया है। कीमा जो है वो हमारे पास 1 kg है। अब हम इसमें कुछ चीज़ ऐड करेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। मैंने दोनों मिक्स किए हैं, अदरक और लहसुन दोनों पेस्ट ऐड किया है। अगर आपके पास अलग अलग हैं तो आप 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ले लीजिएगा और 1.5 टेबल स्पून आप लहसुन का पेस्ट ले सकते हैं। 3/4 कप यहाँ पे मैं दही ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। चलिए, मिक्स होने के बाद हम इसको थोड़ा सा मैरिनेट होने के लिए रखते हैं और चलते हैं कुछ मसालों को। कुछ हमारे पास जो ड्राई मसाले हैं उनको हम रोस्ट करने की तरफ चलेंगे। ड्राई मसाले जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, साबुत काली मिर्च 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून और 8 से 10 अदद मैंने यहाँ पे ये लाल मिर्च ले ली है। ड्राई लाल मिर्च होती है तो वो मैंने 8 से 10 अदद ले ली है। अगर आप तीखा ज़्यादा या कम खाना पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से इन मिर्चों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो चलिए आइए चूल्हे की तरफ। फ्लेम यहाँ पर हम ऑन कर रहे हैं। एक पैन ले लिया है। अब इसमें हम ये सारे मसाले ऐड करेंगे एक साथ और अब इसे रोस्ट करते जाएंगे। 2-3 सेकंड तक इसे हमने रोस्ट किया है। अब हम इसमें मजीद कुछ गरम मसाले ऐड कर रहे हैं जो कि कुछ यूँ हैं। 2 छोटे टुकड़े मैंने यहाँ पे ले लिए हैं दालचीनी के। जायफल का 1 छोटा टुकड़ा ले लिया है। 5 अदद हरी इलायची छोटी, 3 अदद बड़ी इलायची, 6 अदद मैंने यहाँ पर लौंग ले ली है और 2 छोटे टुकड़े यहाँ पे मैंने तेजपात के ले लिए हैं। 1 छोटा टुकड़ा यहाँ पे बादियान का फूल ले लिया है। इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे और ये जो पत्ते हैं इसको इस तरह से हम तोड़ के ऐड कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आने लगी है अभी जैसे जैसे ये रोस्ट होता जा रहा है। चले जी, ये यहाँ पर हमारे पास भुन गया है, रोस्ट हो गए ये मसाले हमारे पास सारे। अब हम फ्लेम को यहाँ पर ऑफ करेंगे और इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। जी तो फ्रेंड्स, मसाले यहाँ पर हमारे पास ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे ग्राइंडर में डाल के और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। मसाले जो है हमने यहाँ पर अच्छे से ग्राइंड कर लिए है और पाउडर फॉर्म में इसको कर दिया है, ये देखिएगा। तो अब ये सारे मसाले जो है वो हम कीमे में ऐड करेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून नमक, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ये भुना हुआ बेसन। ये भुना हुआ बेसन आप या तो भून सकते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे भुना हुआ रखा हुआ था, इस वजह से मैंने यहाँ पर आपके सामने भुना नहीं है। 3 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन आप ले सकते हैं और ऐड करें इसमें। 3/4 कप प्याज ब्राउन करके इसको प्याज को ऐड किया है। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। अब तमाम मसाले इसमें मिक्स हो गए। अब यहाँ पर मैं 6 से 8 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूंगी। इसको भी मिक्स करेंगे ऑयल डाल के भी। चलिए जी, बहुत ही अच्छे से ये इसमें मिक्स कर दिया हमने। आए अब हम स्टोव की जानिब चलते हैं। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। आप चाहें तो कुकर भी ले सकते हैं, कुकर में बना सकते हैं, क्योंकि अब हमें इसको स्टीम वगैरह तो कुछ देनी नहीं है। यहाँ पर मैंने अभी इसमें प्याज जो है वो ब्राउन की थी, मैं वही कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। पूरा कीमा जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे।
फैला देंगे इसको अच्छी तरह से, लिड दे देंगे इसे और बिल्कुल लो फ्लेम पे अब हमने इसे पकने के लिए छोड़ना है तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे के बाद हम इसे देखेंगे। 4 घंटे बाद तकरीबन आपने इसे चेक करना है, 3.5-4 घंटे बाद इसे चेक करना है, कहीं ये नीचे से लग ना रहा हो। कि बाज़ औक़ात होता ये है कि पतीले की तरी जो है वो नीचे से बारीक होती है तो कीमा लगने शुरू हो जाता है, तो इसे आप चेक कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं अब हम 4 घंटों के बाद। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 घंटे हो चुके हैं और बीच में मैंने यहाँ पे इसमें चेक भी किया था तकरीबन 3.5 घंटे बाद। तो ये जो है नीचे से चिपका नहीं था क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे स्लो पे पका रहे हैं। इसकी आंच हमने बहुत ही ज़्यादा मध्यम रखी है, बहुत ही स्लो रखी है, तो इस वजह से ये चिपका नहीं था। बट आप जो है वो चेक करते रहिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। देसी घी आप ऐड करें, वो ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू देगा और ये आपकी डिश को जो है वो चार चांद लगा देगा। ये इस पॉइंट पे घी डालना। चलें, 5 चम्मच जो है वो हमने तकरीबन यहाँ पे देसी घी ऐड किया है। मिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरह से। चलें, मिक्स हमने अब इसको अच्छे से कर लिया है। ये अभी भी फ्लेम इसकी ऑन ही है, मैंने यहाँ पे फ्लेम इसकी ऑफ नहीं करी है। अब इसी फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे अगेन लिड देके रखेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 15 से 20 मिनट भी रख सकते हैं। तो वेट करते हैं थोड़ी देर तक, जब तक अगले मैंने चूल्हे पे यहाँ पे कोयला भी यहाँ पे जलाने के लिए रख दिया है। इसे हम अब स्मोक देंगे। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 15 मिनट हो चुकी हैं, तो देख लेते हैं इसकी क्या सूरत हाल है अभी। बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही जबरदस्त इसकी खुशबू आने लग गई। अब हमने इसमें स्मोक देना है। स्मोक के लिए सेंटर में फॉइल रखूंगी, आप चाहें तो स्टील की प्याली, कटोरी कुछ भी रख सकते हैं। कोयले रखेंगे इसमें। फ्लेम यहाँ पे मैं कर रही हूँ ऑफ और ऑयल डाल देंगे इसमें, चंदकत्र ऑयल के। लिड दे देंगे और इसे अच्छे से अब हमने स्मोक देना है। स्मोक में यहाँ पर तकरीबन दूंगी 3 से 4 मिनट तक का स्मोक दूंगी। तो 3 से 4 मिनट के बाद मिलते हैं, जब तक इसे प्रॉपर स्मोक आ जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 मिनट हो गए हैं स्मोक दिए हुए। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और अब इसे एक दफा अच्छे से हिला के डिश आउट कर देते हैं। अदरक जूलियन काट दी, इसके साथ साथ प्याज रख देते हैं और थोड़ा सा अच्छा सा, वैसे तो इसका बड़ा ही अच्छा कलर है, लेकिन थोड़ा सा इसको ग्रीन चिली मैंने इस तरह से लंबाई में काट के रखी है। आप चाहे तो गोल भी काट सकते हैं इसको। तैयार है हमारा मजेदार सा सीख कबाब फ्राई। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज, और आप भी अपने घरों में से जरूर बनाइए। तो चलती हूँ, मिलते हैं आप एक और नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।